सबसे पहले जानना चाहेंगे रामायण का जब आप हिस्सा बने, लोगों ने किस तरह से आपने उनका सामना किया। लोग पूजा करते थे, आपकी तस्वीरों पे यहाँ तक कि फूल माला वगैरह चढ़ा देते, अगरबत्तियाँ जलाते थे। आह, इस सवाल का जवाब मैंने इतने सालों में बहुत बार दिया है, बट आप इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो एक बार फिर इस बात का जवाब दे देता हूँ। रामायण, जैसे हम कोई फिल्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं या कोई टेलीविज़न सीरियल करते हैं, उसको उस कैटेगरी में पहली बात तो नहीं गिना जा सकता, बिकॉज़ वो अपने आप में एक ऐसा अनोखा अनुभव है। बेसिकली वो इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, यू कुड से दैट। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी भी कलाकार को इतनी पॉपुलैरिटी कभी भी मिल सकती है जितनी भगवान ने मुझे रामायण में दी थी। तो उस बात को आप सोच नहीं सकते अनलेस कि आपने देखा हो कि मैं उन दिनों जहाँ भी जाता था, भीड़ इस कदर पीछे होती थी टेलीविज़न पे, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि रामायण आने से पहले लोग टेलीविज़न की पूजा किया करते थे, हार फूल धूप बत्ती लगाया करते थे टेलीविज़न को। और बल्कि यूँ कहें कि टेलीविज़न बनने वहाँ से शुरू हुआ था। उससे पहले तक टेलीविज़न मार्केट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन रामायण जब शुरू हुई और टेलीविज़न कम पड़ने लगे थे, क्योंकि बहुत कम घरों में होते थे और पूरे मोहल्ला पूरा का पूरा मोहल्ला उसे एक घर में जाकर बैठ जाता था जिसमें टेलीविज़न होता था। वहाँ से टेलीविज़न जो है वो हार्डवेयर बेसिकली बहुत ज़्यादा बनना शुरू हुआ था। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। बहुत सी बातें उसमें याद रखने जैसी हैं। यस। लोग सुना है कि लोग आपके भी हाथ को चूमा करते थे, पैर छुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, बूढ़े बूढ़े लोग। मेरे हाथों को चूमा है, पाँव को तो नहीं चूमा लोगों ने, लेकिन पाँव छुए बहुत हैं लोगों ने। मतलब मुझसे भी जो बहुत बड़ी उम्र के लोग थे, वो जब पाँव छूते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था, बिकॉज़ हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में है नहीं कि हमसे बड़े लोग हमारे पाँव छूएं। तो शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था और समझ में नहीं आता था मुझे कि मैं क्या करूं, उन्हें उठाऊं या उन्हें ना करूं, या और एक आध बार मैंने शुरू में कोशिश की कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे जवाब ये मिला था कि इसमें आपको क्या परेशानी है। अगर हमारी श्रद्धा हमें इस बात के लिए कहती है कि हम उस इंसान के पाँव छुएं जिसने भगवान राम का चरित्र किया है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी था कि वो मेरे पाँव नहीं छू रहे थे, वो उस इंसान के पाँव छू रहे थे जिसने भगवान राम का चरित्र किया था। उनका विश्वास था, उनकी श्रद्धा थी, और विश्वास और श्रद्धा में कभी भी लॉजिक नहीं होता। उसको आप मैथमेटिकली या अरिथमेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें आप, तो कर नहीं पाएंगे उसे कभी भी। श्रद्धा और विश्वास स्पेशली भगवान में एक ऐसी चीज़ है कि जो मन से उत्पन्न होता है, और उसमें कब, क्यों, कहाँ और कैसे, इन सवालों के जवाब नहीं होते बेसिकली। आपको लगता है कि आपकी जो एक इमेज बनी श्री राम की, अब कुछ कम हुई या कभी ख़त्म होगी वो इमेज? नहीं, कम तो इमेज कम नहीं हुई है एक्चुअली अभी इतने साल बाद भी, लेकिन ये ज़रूर कम हो गया है कि पहले जहाँ हज़ारों लोग पाँव छूते थे, बड़े शहरों में भी छूते थे, अब उन पाँव छूने वालों की गिनती कम हो गई है, लेकिन इमेज कम नहीं हुई है। इन द सेंस कि आज भी मैं कहीं भी लोग मुझे देखते हैं तो ये नहीं कहते कि ये अरुण गोविल जा रहे हैं, तो यही होता है कि ये देखो राम जी जा रहे हैं। तो उससे लगता है कि इमेज तो कम नहीं हुई है। मैं ये चाहता भी नहीं कि लोग इस बात को भूलें कि मैंने भगवान राम का चरित्र किया था, लेकिन बतौर कलाकार ये बात मुझे कहीं परेशान ज़रूर करती है। करती क्या है, इसने मुझे रामायण के बाद बहुत सालों तक परेशान किया है कि आम जनता तो ठीक है, लेकिन जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो फिल्में बनाते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जिन्होंने फिल्म लाइन देखी है, जब उन लोगों ने ये बात कही कि अरुण तुम्हारी इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई है, इट्स लार्जर देन लाइफ, कि अब हम तुम्हारे बारे में क्या सोचें, क्या कैरेक्टर हम तुम्हें दें। तो अगर वो इस बात को सोच सकते थे तो ये एक कलाकार के लिए बड़ी नुकसानदेह बात थी, जो
और नुकसानदेह वो साबित भी हुई मेरे लिए। लेकिन फिर ये एक बात दिमाग में आती है कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है इंसान को। कंपनसेशन हर जगह होता है। अगर हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ मिलनी है तो कुछ चीज़ हमें उसके लिए छोड़नी भी पड़ती है। जैसे कि अगर हम आज कोई बहुत अच्छी फिल्म हमारे सामने आती है कि जो हमें करनी है, तो शायद हो सकता है कि उसके चलते हमें दूसरी चीज़ें जो उतनी ज़्यादा अहम नहीं थी हमारे लिए या उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो शायद हमें छोड़नी भी पड़े और छोड़नी भी पड़ती है। तो ठीक है, कुछ पाने के लिए अगर कुछ खोना भी पड़े, इतना बड़ा पाने के लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना नाम, जितना प्यार, जितनी इज्जत मुझे रामायण ने दी, उतनी मैं अगर फिल्म लाइन में मैं लगातार काम करता रहता तो भी शायद मुझे नहीं मिलती। कई बार क्या होता है कि इज्जत तो आपको मिल जाती है, लेकिन इज्जत के साथ प्यार और श्रद्धा जो है ना, वो नहीं मिलती, सिर्फ इज्जत मिल जाती है। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नसीब हुई और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा रहम किया है, बहुत करम है उसका। एक इंसान की हैसियत से तो खुशी होगी, लेकिन एक कलाकार की हैसियत से दुख वाली बात होगी। दुख वाली बात ये कि यूँ तो लोग आज भी ये कहते हैं कि मैंने जो चरित्र किया था, जो कैरेक्टर किया था, वो बहुत ही अच्छा किया था। लोग आज भी राम की मुस्कुराहट को याद करते हैं, लोग आज भी कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया था उसमें। लेकिन उसकी वजह से फिर बाकी जो काम मैं और करना चाहता था, जिस तरह के कैरेक्टर्स में प्ले करना चाहता था, उनमें नुकसान हुआ। उसकी भरपाई कभी होगी आगे? कोशिश आप किस तरह की कर रहे हैं कि अब कुछ बाहर निकले आप उससे? बाहर मुझे लगता है कि वो मेरे कोशिश करने से तो शायद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कर्म को नहीं मानता, कर्म की अपनी जगह होती है, लेकिन डेस्टिनी की भी अपनी जगह होती है। बल्कि यूँ कहिए कि आप कर्म और डेस्टिनी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कहाँ से कर्म शुरू होता है, कहाँ डेस्टिनी ख़त्म होती है, या कहाँ से डेस्टिनी शुरू होती है, कर्म ख़त्म होता है, उसका हमें पता नहीं लगता। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि किसी न किसी दिन मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ ज़रूर होगा। भरपाई नहीं कह पाऊँगा, मैं उसे भरपाई नहीं कहूँगा, लेकिन किसी न किसी दिन मेरी उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ होगा कि मैं कुछ और वो काम जो करना चाहता था, उन्हें मुझे करने का मौका मिलेगा। ये मुझे पूरी